पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए, पूर्व सैनिकों का मैं एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे तो 17 सितंबर 2013 को उन्होंने एक रैली की थी और उस रैली में एक ही चीज़ उन्होंने बार बार बोली थी कि मैं आज की सरकार का ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो जो सैनिकों के साथ विसंगतियाँ हुई हैं उन पे एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। तो मैं पूर्व सैनिकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब आपने ये कहा था कि श्वेत पत्र जारी किया जाए, तो जब आज पूर्व सैनिक 3 रिटायर्ड जजों की सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, हम वही लोग हैं जिन्होंने आपके प्रधानमंत्री बनने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हमारा वोट एक तरफा आप ही की तरफ गया था। हम नहीं चाहते कि हमारा वोट आपसे कहीं बिखंड हो, लेकिन ये वोट तभी आपके पास जाएगा जब तक आप ये नहीं, हमारे 3 जजों की कमेटी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा विश्वास आप पे नहीं आएगा। सरकार ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए। देखिए, एक बार मैंने पहले भी कहा था, जब ये पहले एक घोषणा की गई कि 65,000 करोड़, तो उसी दिन मैंने कहा था ये देखना अब लाख तक जाएगा। उसके बाद ये घोषणा हुई 70,000 करोड़, फिर 90,000 करोड़, और राष्ट्रपति महोदया ने तो बोल ही दिया 1 लाख करोड़, वो भी संसद में। हम मानते हैं हमको दिया गया, लेकिन ये 65 से 1 लाख कैसे पहुंच गया, ये भी तो एक मुद्दा बाकी है। दिया गया 65 करोड़ और ये पहुंच गया 1 लाख करोड़ पे, ये भी तो एक घोटाला ही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों की जांच के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व 3 न्यायाधीशों की कमेटी की मांग की गई है, जो हमें 3 महीने में इन सारी चीज़ों को बताए कि क्या हम ठीक हैं या गलत हैं, या सरकार ठीक है या गलत है, या हमारे अफसर साहिबान जो कहते तो हमारे साथ थे लेकिन वो साथ हो गए अफसरों के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने जब बोला था कि श्वेत पत्र जारी करें, तो आज आप कहाँ हैं? आज हम आपसे 300 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय तो आप रेवाड़ी में चले गए थे और अब हम 300 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। इधर आना भी आपको नागवार गुजरता है। माफ़ कीजिएगा, हमने अपना वोट इसलिए नहीं आपको दिया था, हमें लगता था ये सरकार हमारे लिए ऐसा काम करेगी कि हम देश के प्रति जो हमने अपना सर्वस्व दिया है ये हमारे ऊपर ध्यान रखेगी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? हम तो अपनी जवानी दे के फौज में आ गए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? पूर्व सैनिकों को क्या फ़ायदा हुआ? आज भी कई पूर्व सैनिक हैं जो आंखें मीच कर उस तरफ हमारे धरने के लिए जो गलत बातें बोलते रहते हैं। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, आपने भी तो वोट किया था, आपने भी वोट किया था, तो कहाँ है वो वादे जो प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब हमसे वादे किए थे? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हम ना तो इस सत्ता के विरुद्ध है, ना उस सत्ता के विरुद्ध है, ना हम किसी पार्टियों के विरुद्ध है। हम सिर्फ विरुद्ध हैं किसके? जो हमारे साथ विसंगतियां हो गई है उनको ठीक कराने के लिए बैठे। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से यही एक बात कहना चाहूँगा, संगठित होते रहिए, क्योंकि ये सरकार एक वक्त आ जाएगा आपको कि ये फैसला करना पड़ेगा कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं जो मुहावरा बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि हमारा मत जो है किस तरफ जाएगा। और ये आचार संहिता होने से पहले मैं प्रधानमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि ये 3 जजों की कमेटी बना दी जाए, ताकि जो हमारा विसंगतियाँ हैं इनको सब बारीकियों को देखकर वो 3 महीने में हमको बता दे। अगर वो ये बोलेंगे कि हम गलत हैं तो हम कभी आवाज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ की गारंटी ये धरना देता है। लेकिन अगर हमारी विसंगतियाँ हैं तो वो उनको भी उजागर करे। सरकार कई बार बोलती है कि पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पैसे मांगने कोई नहीं आया है, यहाँ कोई पैसे मांगने नहीं आया। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ मांगने आया है,
सम्मान और समानता। हम सिर्फ सम्मान और समानता चाहते हैं, ना कि पैसा चाहते हैं। गवर्नमेंट कई बार बोलती आई है, जैसे वो जो डीए बंद किया था तो कभी किसी ने मांगा? नहीं मांगा किसी ने, क्योंकि लोगों को मालूम है, सभी पूर्व सैनिक को मालूम था कि भाई अब देश के ऊपर मुसीबत आई है तो हम अपना सहयोग करेंगे। जब हमने इतना सहयोग किया तो सरकार को भी हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन जो पूर्व सैनिक आज भी अंधभक्तों की तरह जो बातें करते हैं ना, उन्हें ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री जी आप ही के नहीं, हमारे भी हैं। तो हम किसी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री से अपनी विसंगतियों को बोलने नहीं जाएंगे। हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री से इन विसंगतियों को कहने के लिए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।